नमस्कार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। मैं आचार्य विनोद यूट्यूब चैनल सावरण विनोदाचार्य के माध्यम से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज चर्चा हम लोग करते हैं कि सनातन मतावलंबी जो हैं और जो इस परिप्रेक्ष्य में आधुनिक जिनको हिंदू कहा जाता है, उनकी उपेक्षा का मुख्य कारण क्या है। और आज का जो केंद्रित बिंदु है, मंदिरों पर हो रही लूटमारी और बदनाम होता हुआ विप्र वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, इन मंदिरों का विशेष चर्चा आज हम लोग करते हैं, जिस पे सरकारी पैसे से निर्माण इत्यादि कार्य हो चुके हैं, अर्थात जिनकी पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति खूब एकदम से बढ़ चुकी है और भक्तों का जहाँ पर तांता लगता है, दर्शनार्थ वहाँ पर लोग जाते हैं और श्रद्धापूर्वक कुछ न कुछ वहाँ पर अर्पण करते हैं और अपनी मन कामना को ईश्वर के चरणों में निवेदन करते हैं। वो श्रद्धा विश्वास रहता है ईश्वर के प्रति भक्तों का कि प्रतिष्ठित स्थान है, पूजित स्थान है, शक्ति का एक केंद्र है, वहाँ पर जा कर के हम लोग भक्ति भाव और अपनी कामनाओं को निवेदन करते हुए यथाशक्ति सामर्थ्य कुछ न कुछ भेंट अर्पण करेंगे। अब भक्त वहाँ पर जाता है तो मंदिर में विराजमान जो वहाँ का संचालक वर्ग है, मैनेजमेंट है, कार्यकर्ता वर्ग है, लूट खसोट की एकदम हद कर देते हैं। ऐसा करो तो वैसा चढ़ाओ, यहाँ करो तो वहाँ इतना लगेगा, वहाँ उतना लगेगा। इस प्रकार देश की वहाँ पर अव्यवस्थाएं फैलाई गई हैं। और यहाँ तक कि नहीं, सरकारी मद से बना हुआ हो, सरकारी मद से बनी हुई धर्मशालाएं, जहाँ पर निश्चित रूप से प्रत्येक भक्त को बैठ कर के पूजा अर्चन अनुष्ठान जप आदि करने का निश्चित रूप से धार्मिक अधिकार है उसको, अर्थात मंदिर परिसर में बने हुए किसी भी प्रांगण में आप वो कर्म कर सकते हैं जो विशुद्ध भक्ति और धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसे आप पूजा कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, कीर्तन भजन सत्संग कर सकते हैं। रही बात मैनेजमेंट जो वहाँ पर संचालन कर रहा है, उसको भी कम से कम एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि जो व्यवस्था आप लोग जो अनुष्ठान पूजन इत्यादि कर्म करने के लिए इस स्थान विशेष का प्रयोग करेंगे, उसके रख रखाव साफ सफाई के लिए मंदिर की क्या व्यवस्था है, अर्थात क्या शुल्क निर्धारित करता है वो। अब उसके नाम पे वहाँ पर जो स्वयं भू प्रतिष्ठित विद्वान आचार्य पंडा पुरोहित जो बैठे हैं, बदनाम तो उसमें 90% ब्राह्मण माना जाता है कि हर मंदिर पर ब्राह्मण विराजमान है। मैं एक दावे के साथ कहता हूँ कि ज़िले की किसी भी मंदिर में आप चले जाइए, वहाँ पर कोई ब्राह्मण आपको नहीं देखने को मिलेगा पुजारी जल्दी। सब पंडाओं का वहाँ पर अधिकार है और पंडाओं का जो अधिकार रहा होगा वहाँ पर दान लेना देना, ये सब तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी स्थिति परिस्थिति कैसे मंदिर बनी और वहाँ पर वो लोग दान इत्यादि अपना स्वयं अधिकार बना लिए हैं। जो चढ़ रहा है, जो नहीं चढ़ रहा है, पूजा करने जाओ तो 500 चढ़ाओ, सफाई स्वयं करो, पैसा उनको दो, ये सारी व्यवस्थाएं व्यवस्था के रूप में वहाँ पर खूब पल्लवित हो रही हैं। हर मंदिर में गांजा पीना, दारू पीना ये धार्मिक माना जाता है। यदि कोई पूजा अनुष्ठान करने जाएगा तो उसको वहाँ पर शुल्क देना पड़ता है। मुग़लों के काल में भी धार्मिक टैक्स लिया जाता, जजिया कर जिसको कहते थे, उससे भी बदतर व्यवस्था हो चुकी है। जनता की पैसा सरकार लगा रही है, पैसा तो जनता का ही है, सरकार मंदिर के निर्माण में लगा रही है, उसके डेकोरेशन में लगा रही है, व्यवस्था में लगा रही है। अब फिर जब वहाँ पर कोई भक्त पूजा पाठ अर्चन करने जाएगा तो उसको वहाँ पर खूब अच्छे से निचोड़ा जाएगा। मतलब यदि आप 2 घंटे 4 घंटे की पूजा करते हैं छोटे सी जगह पर बैठ के, आप पहले उनको टैक्स दो। और उस टैक्स का कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं है कि इसको मैनेजमेंट कमेटी ने लगाया है कि सरकार ने लगाया है, तो किसने लगाया और ये पैसा जाता कहाँ है, कोई किसी को पता जाता नहीं है। वो पैसा आखिर कहाँ जाता है। व्यवस्थाएं हो रही हैं, कोई आ रहा है, जा रहा है, बैठ रहा है, और कोई ऐसी मंदिर नहीं है यहाँ पे। आप जाएंगे कहीं, दान खूब आ रहा है, लूट खसोट खूब हो रही है, गांजा दारू पिए मस्त हैं, उल्टे पड़े हैं वहाँ पर रहने वाले कथित पुजारी पंडे जो बैठे हुए हैं। उसके बाद यदि वहाँ पर कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति फंसा हुआ आके पहुँच जाए तो उसको थोड़ा सा रहने की ठांव मिल जाए, 1 गिलास पानी मिल जाए, कोई ऐसी व्यवस्था मिल जाए कि हाँ इमरजेंसी में फंसा हुआ व्यक्ति एक टाइम भोजन करके अपनी रात बिता के आगे का कहीं पर, कोई मंदिर नहीं। मैं राम जी की मूर्ति जब प्रतिष्ठित हुई अयोध्या धाम में, उसके समय से मैं देख रहा हूँ राम जानकी मंदिर में वहीं पे अनुष्ठान करा रहा था। एक जत्था वहाँ पर आता है राम भगवान के दर्शन के लिए, पैदल यात्रा में वो जा रहा था।
आके मैनेजमेंट से बात की है तो मैनेजमेंट कह रहा है कि नहीं, रहने के लिए थोड़ा यहाँ पर हो सकता है, लेकिन आप सारी व्यवस्था अपनी स्वयं करें। अर्थात कहने का आशय ये है कि मंदिर केवल ईश्वर के नाम पे लूट मचाने के लिए, अर्थात दान लेने के लिए बनी है। उनको दान देते जाओ, उस दान का पैसा कहाँ जा रहा है, किस व्यवस्था में लग रहा है, कोई पता जता नहीं है। सरकार ले रही है, को पंडे पुजारी खा रहे हैं, उलट रहे हैं पी के दारू, वहीं फर्स्ट क्लास। गांजा दारू पीना वहाँ पे एक शाश्वत कृत्य है। पूजा अनुष्ठान इत्यादि कुछ भी करोगे तो उसके लिए आपको सर्वप्रथम पैसा देना है कि हाँ, तब आप यहाँ पर बैठ पाओगे, अन्यथा नहीं बैठ पाओगे। और गांजा दारू पीने वाले आराम से वहाँ दिन बिताएंगे, भन 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 पूरा परपंच होगा। सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे शाश्वत हैं, अर्थात धर्म के परिप्रेक्ष्य में आती हैं। और पूजा पाठ करोगे तो ये इलीगल वर्क है, वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा, पंडित पुजारियों को जाके चरण करबद्ध करना पड़ेगा कि महाराज करने दीजिए, तो बड़े दबे मन से वो कहेंगे अच्छा कर लीजिए। ऐसी व्यवस्था वो लोग करते हैं। हर मंदिर में, कई मंदिरों पर पूजा अनुष्ठान करा चुका हूँ। बस यही सारी व्यवस्थाएं हिंदू धर्म को निश्चित रूप से नष्ट करेंगी। अर्थात जो भक्त बड़ी आस्था के साथ मंदिरों में दान देता है, उसको लगता है कि इससे हमारे प्रभु प्रसन्न होंगे। प्रभु प्रसन्न होने का आशय है कि जो समृद्धवान है, जो दान देता है, और मंदिर की व्यवस्था प्राचीन कॉन्सेप्ट में ऐसी थी कि जो समृद्धवान है वहाँ पर दान देता है, उसी के माध्यम से वहाँ पर गौशालाएं संचालित होती थी, पाठशालाएं संचालित होती थी, निःशुल्क में प्रसाद वितरण के माध्यम से भोजन आदि की व्यवस्थाएं वैदिक परंपराओं में रहती थी। कोई भी आगंतुक चला जाए, कोई भी फंसा हुआ व्यक्ति चला जाए, 10-10 दिन, 1-1 महीने उसे मंदिर में बिताता था, तब तो दान देने का वहाँ पर कुछ उद्देश्य पूर्ण होता था। अब क्या है, सरकारी ट्रस्ट की जो मंदिर है उनमें दान दोगे तो पैसा कहाँ जा रहा है कोई पता जता नहीं है, किसके पोषण में लग रहा है कोई पता जता नहीं है, मुस्लिम को खिला रहे हैं कि किसको खिला रहे हैं। अर्थात आपका पैसा है, आप अपने धर्म विशेष की उन्नति के लिए उसमें दान दे रहे हैं, कोई पारदर्शिता ही नहीं है कि कहाँ जा रहा है पैसा आखिर। तो इस प्रकार की अव्यवस्था में हिंदू समाज एकदम से फंस चुका है। धार्मिक जो भी केंद्र बने हैं वो सब शोषण के केंद्र बन चुके हैं, अभी शोषण के केंद्र बन चुके हैं। अब रही बात थोड़ी बहुत कथा प्रसंगात से जो ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान के नाम पे कुछ भी नहीं है। कथित कथाकार अब क्या है कि जिनको कुछ भी काम नहीं लगा, ढोल तबला बजाना कुछ थोड़ा बहुत सीख लिए, अपना वो भजन कीर्तन करके पब्लिक को यहाँ से ठग रहे हैं, और उसके बाद मंदिर पे जाओगे तो आपको वहाँ उस बीच से ठग लिया जाएगा। तो अर्थात हिंदू अब एकदम से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है कि क्या करे, आखिर करे तो क्या करे, किस विधि से अपने धर्म का उत्थान कर ले। कोई मंदिर आपके संज्ञान में ऐसा है कि जो सरकारी ट्रस्ट से पोषित हो रही है, दान से पोषित हो रही है, वहाँ पे 2 गऊओं के रहने की संरक्षा आपको किसी मंदिर में देखी कि यहाँ आने वाली गऊओं के लिए पानी की व्यवस्था कहीं रखी गई है, या हरे चारे की कोई व्यवस्था वहाँ पर रखी जाती है कि धर्मार्थ इसको लिए हम करेंगे। और आगंतुकों के रहने के लिए एक टाइम के भोजन की संक्षिप्त व्यवस्था भी किसी मंदिर में आपको दिखती है कि कोई फंस गया है, कुछ भी है, मंदिर में चला जाए, अपना आईडी कार्ड बताए और अपनी विपत्ति बताए तो कम से कम रहने को मिल जाए। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, सब एकदम लूट खसोट धर्म के नाम पे हिंदुओं का एकदम अच्छे शोषण चल रहा है। गऊओं की तस्करी जोरों पे चल रही है, गऊ इधर उधर भटक के गौशालाएं में तड़प के मर रही हैं, और हिंदू धर्म उन्नति कर रहा है। इसी प्रकार की उन्नति यदि आप 4-6 साल और कर लिए ना, तो हो सकता है कि सुनने के लिए भी नहीं होता कि हिंदू होता क्या है। मानसिक रूप से तो सब इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी को कबूल कर ही लिए हैं, थोड़ा बहुत ढोंग के रूप में चल रहा है, और उस ढोंग में इतना शोषण हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसी व्यवस्था से कृपया आप लोग बचें और धर्म के मूल रूप को समझें। धर्म क्या है? धर्म क्या है कि यहाँ माई बाप भूखे पड़े हैं, गऊ तड़प रही है, आपके घर पे आके उनको लाठी सोंटा से मार रहे हो, वहाँ जाके नंदी के कान में फूंक रहे हो। ये किस प्रकार की धर्म की आप कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हो? आपका जो धर्म स्वरूप बैल है वो तो तड़प तड़प के मर रहा है, लाठी डंडे कुल्हाड़े से मारा जा रहा है, और वहाँ पर जा कर के आप उसी गाय का निचोड़ा हुआ, उसका बछड़ा तड़पता हुआ मर रहा है, उसका गाय दूध ले जाके आप शिव जी के मंदिर पे चढ़ाओ और उसके बाद नंदी के कान में फूंको वहाँ पर। इस प्रकार के धर्म से कृपया आप लोग बचें। आपका नंदी साक्षात आपके आसपास टहल रहा है, उसके लिए पानी की व्यवस्था करिए, रोटी की व्यवस्था करिए, तब जाके उस वहाँ पे प्रतिष्ठित नंदी के कान में फूंकोगे, तब वो नंदी वहाँ पर सुनेंगे, नंदी महाराज धर्म स्वरूप जो बैठे हैं। गाय यहाँ पर पीड़ित हो रही, वहाँ पर आप दूध चढ़ा रहे हो। ऐसे भगवान दूध को नहीं ग्रहण करते हैं। शिव पुराण का आप लोग अध्ययन कर लीजिए कि किस प्रकार के दूध से भगवान शिव जी को अभिषेक को ग्रहण करते हैं। जब कुछ पता जाता ना हो तो अंधी भक्ति करने से क्या होगा? ज्ञान और वैराग्य शून्य हो जाएगा। भागवत के प्रथम प्रसंग में ही व्याप्त है। किस लिए भागवत किया गया? आजकल के डपोरपंथी कथाकारों को ये भी नहीं पता गया। केवल नाच गाना, डीजे बजाना, इसको आप लोग भागवत माने बैठे हुए हैं। मंदिरों पे जा करके अंधा दान देना, इसको आप धर्म माने बैठे, वहाँ पर गांजा दारू पी रहे हैं लोग। गऊ तड़प रही है, सारी व्यवस्थाओं में आप लोग जी रहे हो। इस प्रकार की व्यवस्था में धर्म
के नाम पे आपका ऐसा शोषण हो रहा है और ऐसी ठगी हो रही है और आपके पैर के नीचे की ज़मीन को ऐसा पोल कर दिया जा रहा है कि एक बार में आप लोग ध्वस्त होकर के उसी में धंसोगे। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, एक बार में पूरा समूल उसी में धंस जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग। तो कृपया सुधर जाइए, कम से कम अपने धर्म के मूल रूप को समझो। आपकी धर्म इसी आपके परिवेश में ही व्याप्त है, उसमें आप अपने समुचित बौद्धिकता का प्रयोग करते हुए और मर्यादा में जीवन जीते हुए यदि आप धर्म कुछ करोगे तभी आप सुरक्षित हो। अन्यथा आपके दिमाग को पूरा हाईजैक कर लिया गया है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। केवल 2, 5, 10 साल की और मेहमानी है और उसके बाद जय श्री राम अंतिम।